जांच कहाँ है? वो आपके इंतजार में है। हथियार यहाँ रख दें। तलाशी लेने दीजिए सर। बदतमीजी की जरूरत नहीं है। हथियार रख दिया है ना, कुछ देर बातें करके निकल जाएंगे। सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं सर। तुम यहीं रुको अरहान। ठीक है भाई। इतनी जल्दी मिलने की तवक्को नहीं थी मेमाती। उस दिन तुम कुछ कहने आए थे, आज मैं कुछ कहने आया हूं। कहो, सुन रहा हूं। तुम मेरे पास आए और मुझे वहां आकर धमकी दी। हाँ तो? और फिर हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ। ना हम तुम्हारी धमकी में आएंगे और ना ही अपना बदला लिए बगैर तुम्हें छोड़ेंगे। तुम और तुम्हारा बॉस अब से हर कदम मोहतात रहोगे। सुनो मेमाती, मैं तुम्हारे पास आया, खबरदार किया। मैंने कहा कराजा दाग के साथ पार्टनरशिप करना शर्फ की बात है। हमारे पास शोहरत की कमी नहीं। चुपचाप बात सुनो। हमें धमकी देने के लिए ना तुम्हारा खानदान काफी है और ना ही तुम्हारी उम्र। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो तुम समझ जाओगे या मारे जाओगे। ये बात जहन नशीन कर लो। हम तुम्हारे पार्टनर्स नहीं हैं और ना ही वो जिन्हें तुम डरा धमका सको। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, ये बात याद रखना। हम दोनों में सिर्फ एक ही बदमाश है और वो है इस पिस्तौल की गोली, समझे? अगली बार मुझे देखते ही उठ जाना और अपने हाथ पांव पर कंट्रोल रखो। भाई क्या किया आपने? कुछ नहीं, चलो उसका थोड़ा सा इलाज किया है। ये तुम लोगों के लिए। मेरी वापस करो। हमने सारे हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंसेस में भी चेक किया सर। ना हमें हलील इब्राहिम की कोई खबर मिली और ना ही हमें सर फवाद साहब की कोई खबर मिल सकी है। यहां तक कि इन औकात में किसी भी हॉस्पिटल में कोई जख्मी भी नहीं लाया गया है। फवाद साहब की सेहत की परवाह नहीं है उन्हें, लेकिन इब्राहिम खलील अहम है उनके लिए। जरूर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर ले गया होगा।
हादसे के वक्त मौजूद तमाम सर्जन डॉक्टर्स की लिस्ट भेज दो मुझे। डॉक्टर से खुद पूछो ये सब। ठीक है सर, पूछता हूं मैं। आइए। कहिए मुश्ताक साहब। मैम, कल रात की तमाम एम्बुलेंसेस और तमाम पेशेंट्स की लिस्ट तलब की गई है। ये किसने मांगा और क्यों? मुझे नहीं मालूम कौन सा पेशेंट उस वक्त आया और कौन सा डॉक्टर उस वक्त ड्यूटी पे था। यल्दिस साहब ने भी ये मालूमात मुझसे मांगी थी। आप दे देते। तुंजाय साहब ने मना किया था किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात किसी को ना दी जाए, इसलिए मैंने नहीं दी। ठीक है, वो लिस्ट मुझे ला कर दो, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है मैम। तुरान साहब, क्या आप मिल सकते हैं मुझसे? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अगर तुम जिस शख्स की बात कर रही हो, अगर उसका नाम खलील इब्राहिम है, तो वो तातार उसी को ढूंढ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं उस शख्स को नहीं जानती। हक, अगर उसे देखो तो पहचान लोगे? जरूर पहचान लूंगा। हक के अंदर नहीं जा सकता। तुम वहां जाना और चुपके से एक तस्वीर ले लेना। हेलो, दाऊद तातार को कॉल करो, उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस मसले को हल करके मुझे खबर करो। शुक्र है अल्लाह का अंकल। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मिलकर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का। बस थोड़ा सब्र करें खलील साहब, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अंकल, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अपने आंसू फजूल में मत बहाओ तुम। कुछ आंसू मेरे जनाजे के लिए बचा लो। प्यास से मरा जा रहा हूं मैं। इस तरफ। आइए प्लीज। गुड इवनिंग। बैठिए। मुबारक हो नई घर की। बहुत शुक्रिया।
इस घर में कई साल गुजारे मैंने। क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं आपके पास अपने भाई के लिए आई हूं। आप अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? वो मेरा भाई है और वो मेरे बहुत ही करीब है। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं जो भी चाहूं? हाँ, जो चाहो। मैंने जिंदगी में आप जैसे बहुत मर्द देखे हैं और उन्हीं की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे वो मर्द मिल भी गया जैसा मुझे चाहिए था और मैंने उससे शादी भी कर ली। रिलैक्स, आराम से पीजिए। कभी अपने ज़मीर को खुश करने की कोशिश की है आपने? जैसे कि? कुछ लोग अपने ज़मीर को अल्कोहल से खुश करते हैं और कुछ दूसरे इंसानों से। जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं जिसका मैं हिसाब न दे सकूं, न ही मेरे माजी में ऐसा दिन गुजरा है जिसका अफसोस हो। मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूं कि आप मेरे भाई को छोड़ दें। चाहे किसी के लिए ही क्यों ना हो, कोई भी वजह क्यों ना हो, अपनी इज्जत को पेश करने वाली औरत पर सिर्फ तरस आता है मुझे। छूना तो दूर की बात। बात सुनो। बात सुनो मेरी। हाँ कहो। वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं मुझे यहां रखने के? खामोश लेटे रहो। मैं तुम्हें उतने पैसे सारी जिंदगी दूंगा। बाहर ले जाओ मुझे, मैं वादा करता हूं तुमसे। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है।
तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सुकून चाहिए। तुंजार साहब, खैरियत है आंसू साहिबा? आपके पेशेंट को देखने गई थी। आपको बताना चाहती थी, आप मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं देख कर आ गई। दुआ करती हूँ कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे हैं आप खलील साहब? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। तुंजाय साहब, आपके अस्पताल में तस्वीरें खींचना कब से शुरू हो गई? कौन सी तस्वीर? उस लड़की ने अपने फोन से तस्वीर खींची है। एक्सरे लेना तो ठीक है, तस्वीरें क्यों खींची जा रही हैं? हेलो फरहाद साहब। हाँ, ये देखो। आज आपके साथ, कल मेरे साथ ऐसा करेगा। उस शख्स को मैदान खाली मिला, अपनी हरकतों पे उतर आया। हम उसे हरा सकते हैं। ऐसा करने वाला वो पहला शख्स नहीं है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मेरे यहां आने का मकसद भी यही है। इब्राहिम खलील को ढूंढ रहे हैं आप। मैं जानता हूं वो कहां है। क्या तुम्हें यकीन है? आओ हक, क्या काम हो गया? जी हो गया। दाऊद साहब, जिस शख्स को आप तलाश कर रहे हैं वो तो रोज हॉस्पिटल के आईसीयू में है। दोस्ती हमेशा मुश्किल वक्त में काम आता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया तोरान। अब हमें क्या करना है बताइए सर। हम उसे उठा लें या पुलिस को खबर कर दें? वो पुलिस के हाथों से भाग गया था। अगर पुलिस के हवाले करते हैं तो वो उसे सजा जरूर देंगे। पुलिस को रहने दो, तुम मीडिया को वहां ले जाओ और उसके बाद मुझे बता देना।
चलो हमें जाना होगा। कहाँ? घूमने। बातें करना बंद करो, हमें से ले। अगर मुझे मारना है तो यहीं मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो। इसके लिए वक्त है तुम्हारे पास। चलो उठाओ, 1 2 3। चलो चलो, यल्दिज बोला था आ गया है। उसने क्या मामला है? चलो चलो, तैयार हो ना तुम? हाँ। क्या ये सच है कि किसी क्रिमिनल को अंदर लाया गया है? पीछे रहिए, आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत बताइए हमें अंदर जाने दीजिए। हमारे लिए मुसीबत। चलकर देखते हैं कहाँ रखा है मुझे। मीडिया वाले अंदर आईसीयू की जानेब आ रहे हैं, ख्याल रखना। ओके? कैमरे की बैटरी तो चार्ज है ना? हाँ बिल्कुल। क्या आप इस बारे में पहले से कुछ जानते थे? कुछ नहीं जानता था। सर आप बता सकते हो उस मुजरिम को यहाँ कौन लेकर आया और जिस वक्त उसे लेकर आया उसी कंडीशन? देखिए मैं अभी कुछ नहीं होश में थे या बेहोश थे? रिपोर्टिंग रूम। दोस्तों जरा रुक जाइए, आप लोग यहीं इंतजार कीजिए, पहले खुद जाकर देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। सर मीडिया पब्लिक को ये बात पहुंचाना चाहती है, आप हमें अंदर आने दें। हम ये बात समझने से कासिर है कि आप मुझे ये बात छुपा क्यों? क्या हम पब्लिक को ये बता दें कि आप मुजरिम को बचाना चाहते हैं? फवाद साहब, यल्दिज, मुझे यहां भी लाया गया है और वो अपना आदमी ले गए। चलो चलो जल्दी करो। हुस्नू साहब आप भी जाएं। मेरी जुबान खुश्क हो रही है, खुदा के वास्ते थोड़ा पानी दे दो मुझे। पानी पिलाना तो सवाब का काम है। खलील साहब आपको कुछ देर रुकना होगा, हम अभी एम्बुलेंस में हैं, पानी नहीं दे सकते। क्या हाल है? जी सर। सर क्या सूरत हाल है? क्रिमिनल कंडीशन कैसी है? वो होश में है? होश में तो है। दोस्तों लगता है हमसे कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आप लोगों के यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में आपको सारी वजाहत पेश कर दूंगा। मगर सर, मैंने कहा ना बाद में। शुक्रिया। बुलाकर हमारा टाइम जाया कर दिया। अब ये क्या है? अब आप कैसे फवाद साहब? बाबा को बुलाओ यल्दिज। वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं।
अल्लाह तुम्हारे बाबा पर रहम करे पोलाद बेटा। उमर बाबा तो अब भी जिंदा हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? मुर्दों का हाल खुदा जाने और जिंदा लोगों पर रहम की दुआ करें। पोलाद बेटा, एक बार और मेहरबानी कर दो मुझ पर, मुझे थोड़ा पानी और दे दो, तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ज्यादा पानी आपके लिए ठीक नहीं। अंकल, आपने मौत को अपनी आंखों से देखा है, बताएं जरा वहां क्या हो रहा है? क्या बताऊं तुम्हें, मौत का फरिश्ता सवाल करने लगा कि ये बताओ मुझे मेमाती कौन है? अंकल, आपने हमें डरा दिया था। दोबारा कभी ऐसा मजाक मत कीजिएगा। और जो तुमने मजाक किया, तातार ओलू के बेटे को वहां कैसे लाए? भाई, फवाद को वहां क्यों छोड़ा हमने? क्या अपना वादा पूरा ना करते? सच कहूं तो ये बहुत खतरनाक है। बेटा, बाबा, वादा करता हूं अगली बार तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबा, मुझे पावर का अंदाजा हो गया है। पावर में किसी पर भरोसा नहीं करते, अपने बाप पर भी नहीं। असल पावर तो अपनी हिफाजत करना है। अब से मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सारी दुनिया जलानी पड़ जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? जहां हर जुमा जाता हूं मैं। तो फिर आज मत जाएं, रुक जाएं। पुलात ने मना किया है ना? बेगम, जहां जा रहा हूं वो जगह महफूज है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मेरी माने तो आज ना जाएं। देखो, तुमने पूछा मुझसे और मैंने बता दिया। बेटा, क्या आप नमाज के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? हमें यही हुक्म दिया गया है। अल्लाह ही सबसे बड़ा हुक्म देने वाला है। अंदर ऐसा कोई नहीं होगा जिससे मेरी हिफाजत करो। क्या हम अंदर चलें? गन है हमारे पास, अंदर कैसे जा सकते हैं? ठीक कह रहे हो।